काला जादू और सिफली इल्म हमारे मुआशरे में मूजी मर्ज की तरह सरायत कर चुका है। हसद की आग में जलने वाले अपने काम निकालने और अपने मुखालिफ को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। कोई अपने बिगड़े हुए काम बनाने के लिए काले जादू का सहारा लेता है तो कोई किसी की जिंदगी बिगाड़ने के लिए। इस मजमूम धंधे में मुलविस जाली आमिल इन अफराद से हर वो काम करा देते हैं जो एक जी शऊर इंसान करने से पहले 1000 बार सोचता है। कब्रिस्तान इन जादू टोना करने वाले अफराद की मनपसंद जगह है जहां रात की तारीकी में अमलियात किए जाते हैं। ये दरिंदा सिफत इंसान कब्रिस्तान में अब्दी नींद सोने वाले मुर्दों को भी नहीं बख्शते। क्राइम सीन की टीम ने ऐसे ही अफराद को बेनकाब करने की कोशिश की है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ईमान वाला काम है। इनकी जिस्म से सुई निकला है, ठीक है ना, इनके जादू कट गया है। काला जादू, सिफली इल्म और रूहानी इलाज करने वाले कराची समेत मुल्क भर के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं, जिनका अक्सर शिकार कमजोर ईमान और कमजोर एतकाद रखने वाले लोग होते हैं। हमारे माशरे में मर्दों से ज्यादा खवातीन इन मामलात में मुलविस दिखाई देती हैं, लेकिन मर्द हजरात भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं। हसद की आग में जलने और अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए खवातीन अपने मुखालिफ को बीमार करने, सास बहू के झगड़े करवाने, औलाद की बंदिश, शादी में रुकावट और घरेलू झगड़े के लिए जादू टोना कराने की खातिर जादू करने वाले आमिलों से राब्ता करती हैं। जबकि मर्द हजरात पसंद की शादी, मोहब्बत में नाकामी और दूसरों के कारोबार की बंदिश कराने के लिए आमिलों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसके बाद इनसे अमलियात कराने वाले जाली बाबे और आमिल लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। क्राइम सीन की तफ्तीश से ये बात सामने आई कि जाली आमिल अपने शिकार से जादू टोना कराने के लिए ज़ाफ़रान और लोबान जैसी महंगी चीजें मंगवाते हैं। अगर जरूरतमंद खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हो तो शिकरे की नजर रखने वाले ये आमिल इसे ऐसे नुस्खे के बारे में बताते हैं जिसके लिए इंसानी हड्डियों की जरूरत होती है। जिसके लिए अमल कराने वाला लाखों रुपए देने पर तैयार हो जाता है। शायद इसीलिए कब्रों से मुर्दों की हड्डियों की चोरी एक मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए ऐसे कई केस भी सामने आए हैं, जिनमें अक्सर खवातीन जाली आमिलों के हाथों अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं। इस मजमूम धंधे में मुलविस जाली अमलियात करने वाले एक बाबा ने बताया कि इसके पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ये वहम हो जाता है कि उन पर किसी ने जादू करवा दिया है, और वो कहते हैं कि उनका वहम दूर करने के लिए उनका उतारा किया जाता है, और ये उतारा अंडे से किया जाता है। फिर इस अंडे से सुइयां निकलती हैं, जिससे वहम में मुब्तला शख्स मुतमईन हो जाता है और वो समझता है कि आमिल ने इसके जादू का काट कर दिया, मगर वो ये नहीं जानता कि शहर में जादू का काट करने वाले आमिल ने अंडे में सुइयां खुद डाली हैं। ये देखे सुई रख दिया आपने, कहाँ रख दिया? कलाई में, हाथ की कलाई में रख दिया ना। तो आप तो सुई चेक नहीं करोगे, आप मरीज के लिए, बीमारी के लिए आए, आपको अंडा रख दिया, ठीक है ना। आपको बोलेंगे कि भाई थोड़ा झुक जाओ, आप पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, हाँ, मंत्र शंत्र पढ़ के हाथ डाल रहा है, तो डालते डालते जो ना मैं हाथ यहीं पे डाल दिया, आप तो नीचे है ना, आपको नज़र नहीं आ रहा। ये देखे जादू उतर रहा है, इनके अंदर जो ना सुई है, सुई निकालने का तरीका है ये। सुई निकालने का तरीका, ये सुई रख दिया अंडा में, जो ना ये डाल दिया, वो खुद घुस जाता है अंदर। तब जाके जो ना इनको दिखा देंगे कि भाई खुरम भाई आपके अंडा में जो देखो कोई टूटा मोटा है, या आपके हाथ में दे दिया, आप चेक कर लो, है कोई टूटा मोटा है? नहीं है। जब जाके जो ना इसको हम क्या कर लेंगे, आपको बोलेंगे कि इसको तोड़ दो, अब तोड़ दो इसमें, हाँ तोड़ दो ना अब, नहीं ऐसे तोड़ो, साइड में तोड़ो, तोड़ के जब आप चेक करेंगे, चेक करो अभी, एक सुई है, हाँ कहाँ पर है? ये सुई है, एक सुई निकल गया है, इनकी जिस्म से सुई निकला है, ठीक है ना, इनके जादू कट गया है, इनके जादू सुई निकल गया, हाँ समझ गया ना। तो अंडा से एक सुई इसके अंदर भी है, हाँ एक सुई इसके अंदर भी है, आप दिखाए,
हाँ, उसको निकाल लें, आप अपने हाथ से निकाल लें। हाँ, आप चेक करो, अभी सुई चेक करो। हाँ, सुई चेक कर लिया तो सुई निकल गया। तो ये कि इनकी जिस्म से जो ना इनकी जादू किया किसी ने, सुई के जरिए इनकी जिस्म में सुई घुसा हुआ था, वो सुई अभी निकल गया। सिर्फ अंडा ही नहीं, लीमू, कलेजी, चने की दाल और जिस्म पर लगे कपड़े से भी आमिल जादू का उतार करते हैं और इन्हीं सब चीजों से किसी दूसरे शख्स पर जादू भी किया जाता है। इसके अलावा काला जादू और सिफिल इल्म करने वाले आमिल छोटे बच्चों की हड्डियां, बकरे, मुर्गियां और इंसानी खून की बोतलें वगैरह भी मंगवाते हैं। अक्सर अफराद आमिलों को इंसानी हड्डियां खुद लाने का कहते हैं और इसके एवज वो आमिल को लाखों रुपए देते हैं। तकरीबन 1 माह कबल गडाफ टाउन में वाक़े एक कब्रिस्तान से छोटे बच्चों की कब्रों को खोदकर उनकी हड्डियां चोरी किए जाने का इंकशाफ हुआ था। कराची शहर में कब्रिस्तानों से इंसानी हड्डी चोरी किए जाने का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी मुतादिद ऐसे केस रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें कब्रिस्तानों से कब्रों को खोदकर इंसानी हड्डियां चोरी की जा चुकी हैं। गडाफ टाउन के एक कब्रिस्तान से 40 से ज़ायद बच्चों की हड्डियां चोरी होने पर पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि बच्चों की हड्डियां कब्रों से चुराने में जादूगर मुलव्विस है, जिस पर पुलिस ने इलाके में आमिलों की तलाश शुरू कर दी। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कुछ ज़्यादातर छोटे बच्चों की कब्रें थी, वो आधी आधी खुदी हुई थी और कुछ 2-3 बड़ी कब्रें डैमेज हुई थी, उसमें हड्डियाँ नज़र आ रही थी। बच्चों की कब्रों से हड्डियां चोरी करने के इस घिनौने फेल में इलाके के लोग ही मुलव्विस थे। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि कुछ जादूगर हैं जो कब्रों से हड्डियां निकालते हैं और इससे कबल भी वो कब्रिस्तान से हड्डियां चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने इस दफा भी कब्रों से हड्डियां निकालने में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जो इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई और जो आगे बढ़ के इन्वेस्टिगेशन हुई, इसमें ज़ाहिर ये हुआ कि 2 भाई हैं, चेतन और किशन, वो कोई जादू टोने के अमल से जो है उनका कोई वाबस्ता है और उनका साबिक़ा रिकॉर्ड भी था ये क्राइम कमिट करने का। तो इस बुनियाद पर और इन्फॉर्मेशन पर फिर उनको अरेस्ट किया गया और इन्फॉर्मेशन पे जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसके बाद जो इंकशाफात हुए बकौल उनके वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि अपने इस मकरू फेल की वजह से वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे थे। उन लोगों को हमने गिरफ़्तार किया, एक का नाम था कृष्ण भील और दूसरे का नाम था चेतन। दोनों सगे भाई थे। पहले वो सांगड़ में रहते थे। हम जादू वगैरह भी करते हैं, कुछ किताबें इस्तेमाल करते हैं और हड्डियाँ वगैरह ये जो हैं जादू में इस्तेमाल होती हैं। इस गोट के मकीनों ने जब देखा कि कब्रों को खोदा गया है तो इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस कब्रिस्तान में कोई गोरकन और चौकीदार भी नहीं है। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि जादू करने के लिए कुछ लोगों ने मेरी जमीनों में बच्चों की हड्डियां दफन की थी। एक शख्स हमारे पास अख्तर नामी शख्स आया जिसने बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, मेरी ज़मीनों पर जादू करने की नीयत से कुछ अशखास ने छोटे बच्चों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दफन की थी, जो मैंने आमिलों के आलमों से मशवरा करके निकाल कर वो समंदर बुर्द कर दी थी। और जो उन अशखास को मैंने देखा है उनकी निशानदेही पे हम उनकी तलाश में लगे। पुलिस को शक हुआ था कि कब्रों की बेहुरमती में आमिल मुलव्विस हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म भी किया। मजीद तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि इस फेल में एक डॉक्टर भी मुलव्विस पाया गया है, जिसको पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस डॉक्टर की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन शायद डॉक्टर को मालूम हो गया था और वो कहीं रूपोश हो गया। अब पुलिस इस अताई डॉक्टर और कब्रिस्तान से हड्डियां चोरी करने वाले जादूगरों की तलाश में है। पुलिस ने जाली आमिलों के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से क्राइम सीन की टीम को बताया, अगर कोई जाली आमिलों के खिलाफ इत्तला दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हड्डियां चोरी होने के वाक़े के बाद पुलिस ने अपने अपने इलाकों में पीर बाबा, आमिलों और जादूगरों की तफसीलात भी हासिल करना शुरू कर दी हैं। एक डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बारे में हम लोग 2-4 जगह रेड किए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। उसके रिहाइश का कोई पता नहीं है, क्लिनिक का भी कोई पता नहीं है। पहले कुछ 6-7 साल पहले वाक़या हुआ था तो उसमें वो इन्वॉल्व पाया गया था। शहर में मौजूद मुतादिद बाबा और अमलियात करने वालों ने क्राइम सीन की टीम से बात करने से इनकार कर दिया या फिर अपनी जगहों को छोड़कर भाग गए। इंसानी हड्डियों से जादू करने वालों को तलाश करते करते क्राइम सीन की टीम एक बाबा के पास पहुंची तो इसने अपनी शनाख्त छुपाने की शर्त पर बताया कि जादू टोना करने के लिए इंसानी हड्डियां और उल्लू के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ों में बेटा हराम चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंसान की हड्डी, इंसान की खोपड़ी, यानी इससे चीज़ें ज़्यादा काला जादू में इस्तेमाल होता है।
जैसे कि मसाइल के तौर पर कि उल्लू को जो ना तरह तरह के इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो वो काला जादू में ये इस्तेमाल होता है। तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला जो ना हिंदू ही होता है, क्योंकि उनकी किताब हैं, उनके मंत्र हैं। काले जादू या सिफली अमल में इंसानी हड्डियों को खिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हड्डी का सफूफ, उल्लू के मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्से और बहुत सी ऐसी चीजें जिनका जिक्र आम लोगों के लिए कराहियत का सबब बनता हो, काले जादू में इस्तेमाल की जाती है। इंसानी हड्डियों को पीसकर सफूफ और सुरमा बनाने के बाद लोगों को दिया जाता है। पहले तो मतलब सुरमा बना के देते थे लोग, दिमाग लगा दिया और भाई आदमी पीछे पिटा दिया। उल्लू इस्तेमाल होता है, हड्डी इस्तेमाल होता है, सपूफ वगैरह बनाते हैं हड्डी की पीस के जो ना, वो तो लोगों को खिलाते हैं। शहर में ऐसे मुतादिद अमलियात करने वाले मौजूद हैं जिनको लिखना पढ़ना तक नहीं आता और वो बाबा भी कहलाते हैं। अब खवातीन भी इस धंधे में मुलविस होकर पैसे बटोर रही हैं। जिसको कलम से लिखना, उर्दू अरबी लिखना नहीं आता, वो रूहानी इलाज कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ताबीज़ें लिखना पड़ता है, आयातों को लिखना पड़ता है। तो आपके पास तालीम नहीं तो आप कैसे लिखेंगे? आजकल औरतें भी आ गई रोटों में, औरतें भी माएँ बन के बैठ गई, पैसा कमा रही है। इनकी जिस्म से सुई निकला है, ठीक है ना, इनके जादू कट गया है। तावीज़ गंडों और जाली अमल करने वाले आमलों के इंकिशाफात का सिलसिला अब भी जारी है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कब्रिस्तान और शमशान घाट की मट्टी किस काम आती है।